एक बार की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जो जंगल की सुंदरता में और भी इजाफा करती थी। नदी के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा और पुराना जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर रोज इस पेड़ पर चढ़ता और मीठे जामुनों के गुच्छे तोड़ता। उसे जामुन बहुत पसंद थे और यही उसकी दिनचर्या थी। वह जामुन खाकर बड़े खुश होता और फिर पूरे दिन पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करता। एक दिन जब बंदर जामुन खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसने देखा कि नदी के किनारे एक मगरमच्छ आराम से लेटा हुआ था। मगरमच्छ का शरीर थका हुआ और उसकी आंखें भूखी सी दिख रही थीं। बंदर ने सोचा कि शायद यह मगरमच्छ भूखा हो और उसे कुछ खाने की जरूरत हो। बंदर पेड़ से कुछ जामुन तोड़कर नीचे उतरा और मगरमच्छ के पास जाकर बोला, तुम भूखे लग रहे हो, ये जामुन खाओ और कुछ ताजगी महसूस करो। मगरमच्छ ने धन्यवाद कहा और जामुन खाने लगा। जामुन का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा। उसने खुशी खुशी कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो बंदर भाई, मैं तुम्हारा आभारी हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे दोस्त बन गए। बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन देने लगा और दोनों मिलकर खूब समय बिताने लगे। कुछ दिन बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारी पत्नी को भी जामुन पसंद होंगे, क्यों ना इन्हें लेकर तुम्हारे घर चला जाए। मगरमच्छ ने खुशी खुशी स्वीकार किया और अगले दिन बंदर ने जामुनों का एक गुच्छा मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ जामुन लेकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को दिया। मगरमच्छ की पत्नी, जो एक दुष्ट मगरमच्छ थी, जामुन खाकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में कुछ गलत ख्याल आया। वह सोचने लगी, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो ये बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल भी मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना चाहिए। मगरमच्छ पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। वह अपनी पत्नी की इच्छाओं के आगे झुक गया। उसने सोचा, अगर पत्नी ने ऐसा कहा है तो मुझे बंदर का दिल लाकर उसकी इच्छाओं को पूरा करना होगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से मिलने का बहाना बना लिया। उसने कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। वह तुम्हारे जामुन से बहुत खुश है और तुम्हारे साथ मिलकर कुछ समय बिताना चाहती है। बंदर को लगा कि कोई खास बात होगी और वह खुशी खुशी मगरमच्छ के साथ चल पड़ा। दोनों नदी में तैरते हुए मगरमच्छ के घर की ओर बढ़े। रास्ते में मगरमच्छ ने धीरे धीरे कहा, मेरी पत्नी तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वह तुमसे जामुन के बारे में और बातचीत करना चाहती है। बंदर ने सोचा कि कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वह फिर भी जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे नदी के बीच में थे, मगरमच्छ ने अचानक अपनी योजना का खुलासा कर दिया। उसने कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी चाहती है कि तुम उसका दिल खाओ, क्योंकि वह सोचती है कि तुम्हारा दिल उतना ही मीठा होगा जितने ये जामुन हैं। यह सुनकर बंदर को बहुत डर लगा, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत सोचा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मगरमच्छ भाई, मेरा दिल जामुन के पेड़ पर पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी पत्नी उसे खाना चाहती है तो तुम्हें मुझे उस पेड़ तक ले जाना होगा, ताकि मैं अपना दिल लाकर उसे दे सकूं। मगरमच्छ को बंदर की बातों में आ गया। उसने सोचा कि शायद बंदर सच बोल रहा है, इसलिए वह बंदर को लेकर पेड़ के पास वापस मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर ने पेड़ के ऊपर से मगरमच्छ से कहा, क्या कोई अपना दिल पेड़ पर रखता है? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़कर जाता है? फिर बंदर ने तंज करते हुए कहा, क्या तुमने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मेरी मित्रता को तोड़ा है? अब हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को खो दिया और अब उसे यह समझ में आया कि वह कितने मूर्ख था। वह वापस अपनी पत्नी के पास लौट आया और सोचा कि अब उसे अकेले ही अपनी गलती को भुगतना होगा। कहानी की सीख यह है कि हमें अपनी मित्रता को संभाल कर रखना चाहिए और कभी भी किसी के बहकावे में आकर किसी अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ विश्वास और ईमानदारी से पेश आना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची दोस्ती समय और विश्वास पर आधारित होती है
और अगर हम उस विश्वास को तोड़ते हैं तो हमें पछताना पड़ता है।